ध्यान देना। उत्तान पाद, उत्तान, उत्तान पाद का अर्थ है, पाद कहते हैं पैरों को, और उत्तान होके लेट जाओ। उत्तान का मतलब है पैर फैला करके। हमारे सबके पैर कहां बढ़ते हैं? पैर कहां हमको ले जाते हैं? रुचि की तरफ। उत्तान पाद का व्यक्तित्व रुचि के सम्मोहन में बंधा हुआ है। पाद, पाद गति के प्रतीक हैं, और हमारी गति जब सुरुचि के सीमा क्षेत्र में आबद्ध हो जाए तो ये रुचि, जरूरी नहीं है कि नैतिक और न्याय के मूल्यों के साथ भी जुड़ी हो। रुचि क्या चाहती है? उत्तम, उत्तम खाना चाहिए, उत्तम पीना चाहिए, उत्तम घर चाहिए, उत्तम सब कुछ चाहिए, उत्तम कार्य चाहिए, उत्तम। लेकिन ध्रुव, ध्रुव उसको कहां पसंद है? रुचि तो हर चीज उत्तम के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि वह उत्तम की ही तो जननी है ना, उत्तम के साथ ही तो उसकी आकांक्षा है। तब ध्रुव उसके पास कहां ग्राही होगा? जब ध्रुव उसको ग्राही ही नहीं है तो वह ध्रुव को कहां अपने मनोरथ सिद्धि के उस चरम उत्कर्ष का जो पीठ है राजगद्दी, और राजगद्दी के साथ जुड़ा हुआ उत्तान पाद, उसके साथ वो कैसे देख सकती थी? ध्रुव की यात्रा तो उस ध्रुव पद के लिए चलती है, ब्रह्म पद के लिए। इसलिए उत्तान पाद के वंश में किन्हीं मनुओं की चर्चा नहीं है। राजा प्रियव्रत के साथ मनुओं की चर्चा है। राजा प्रियव्रत के बेटे दूसरे उत्तम है, वो उत्तम, तामस, रैवत। पहले मनवंतर के अधिपत हैं स्वयंभू मनु, दूसरे के हैं स्वारोचिष, और तीसरे के हैं उत्तम, और चौथे के हैं तामस, और पांचवें के हैं रैवत। रैवत तामस के अनुज हैं, और छठा मनु हो गए हैं चाक्षुष। अब जो मनवंतर चल रहा है यह है वैवस्वत। वैवस्वत मनवंतर के अधिनायक विवस्वान श्राद्धदेव भी शक्ति के बहुत बड़े आराधक रहे। शायद राज्य वंश के साथ राज्यों की विविध उपास्य देवों की परंपरा में सर्वाधिक शक्ति की आराधना होती चली आई है। ज्यादातर क्योंकि शिव और शक्ति, शक्ति के बिना हम अशक्त होंगे। शक्ति का क्षय हो रहा हो तो हम शिथिल हो जाएंगे। चाहे सैन्य शक्ति को बढ़ाना हो, चाहे हमारी देह शक्ति को बढ़ाना हो, और चाहे अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना हो। पाचन शक्ति भी बिगड़ जाती है। पाचन शक्ति बिगड़ेगी तो देह की शक्ति शिथिल होगी, और देह की शक्ति शिथिल हुई तो भोग शक्ति भी शिथिल हुई। और देखो, भोग शक्ति शिथिल हुई तो फिर कर्म शक्ति भी शिथिल हो जाएगी। हमारा सारा संसार कर्म और भोग की व्यवस्था से चालित है।
और दोनों को संपन्न कराने वाली, सबकी शासिका, सबकी अधिष्ठात्री, नियंत्री जो महाशक्ति है, उसी को हम यहाँ पर दुर्गा, सर्वमंगला, काली, कल्याणी, विविध रूपों में महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि के रूप में, महात्रिपुर सुंदरी के रूप में आज देवी भागवत के माध्यम से देख रहे हैं, उसकी संस्तुति कर रहे हैं, उसके महिमा में चरित्र का गान कर रहे हैं। शेष